हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बात किया था। जैसे कि आपको बताया गया था कि स्टैटिक वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो डेवलपर के द्वारा जैसे अपलोड किए जाते हैं वैसे ही रखते हैं और यूज़र के द्वारा वो बार बार चेंज नहीं होते हैं, उसे केवल डेवलपर ही चेंज कर सकता है। अब हम दूसरे टाइप के वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये आज के टाइम में सबसे पॉपुलर तरीका है वेबसाइट बनाने का। So what is dynamic website? Dynamic websites can dynamically change the content of the web page when the page is running on the client's browser. तो डायनेमिक वेबसाइट के जो कंटेंट हैं वो डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं क्लाइंट के ब्राउज़र पर। ए डायनेमिक वेबसाइट is a website that not only uses HTML and CSS but also includes scripting language। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के समय में HTML और CSS का तो यूज़ होता ही है, इसके साथ साथ इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट में बहुत तरीके से काम होते हैं और इन कामों को करने के लिए हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। It contains information that change depending on viewers। इसके जो कंटेंट्स हैं वो अलग अलग यूज़र के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे वेबसाइट्स जो हर यूज़र को अलग अलग व्यू दिखाता है। जिस प्रकार से हम सेटिंग करते हैं उस हिसाब से ये चेंजेस होते रहती है। जैसे हमारी या यूज़र की रिक्वायरमेंट रहती है उसके आधार पर वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि AJAX, ASP, पर्ल, PHP और अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन डायनेमिक वेबसाइट। तो ये कुछ है इस एग्जांपल थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज हो सकते हैं जिसके सहायता से डायनेमिक वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है। Dynamic website uses client-side script to prepare a dynamic design। क्लाइंट के एरिया में डायनेमिक डिज़ाइनिंग के लिए इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। एंड सर्वर साइड कोड फॉर मैनेजिंग इवेंट्स, मैनेजिंग सेशंस एंड कुकीज़ एंड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और सर्वर के साइड पे मैनेज इवेंट्स, कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए, कुकीज़ और डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए सर्वर साइड पे कोडिंग जो है वो स्क्रिप्टिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो ई कॉमर्स के कई सारे साइट्स हैं ऑनलाइन के, जैसे कि आपका अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और गवर्नमेंट की कई सारे साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ये सब जो है डायनेमिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन का अगर ऐप है तो जिस प्रकार की चीज़ें हम सर्च करते हैं उसके हिसाब से आप जब भी उस ऐप को या साइट को ओपन करेंगे तो आपके सर्च की हिस्ट्री के हिसाब से आपकी पसंदीदा चीज़ें दिखाता है। जबकि सेम साइट को कोई दूसरा यूज़र सर्च करेगा तो उसको उसके पसंद के हिसाब से दिखाया जाता है। तो ऐसे जो है हर एक के जो कंटेंट होते हैं हर यूज़र के हिसाब से वो बदलते रहते हैं और यही आज के यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि हम, क्योंकि इन साइट्स में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो हम उन करोड़ों प्रोडक्ट्स को नहीं देखना चाहते, हम अपने काम की चीज़ें देखना चाहते हैं, इसलिए इन साइट को डायनेमिक बनाया गया है। अगर यही साइट अगर स्टैटिक होता तो वो करोड़ों प्रोडक्ट्स जो है वन बाय वन उसको लिखना पड़ता, उसकी कोडिंग लिखनी पड़ती, तो आप चाहें या ना चाहें उन सभी प्रोडक्ट्स को आपको देखने पड़ते हैं। जबकि ये डायनेमिक में ज़रूरी नहीं है, आप अपने सिर्फ काम की चीज़ें देखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आजकल जो साइट्स हैं ज़्यादातर वो डायनेमिक ही बन रही हैं। ए डायनेमिक वेबसाइट पेज इज़ नॉट नेसेसरली बेटर देन ए स्टैटिक वेबसाइट पेज। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायनेमिक वेबसाइट के पेजेस जो है वो हमेशा ही स्टैटिक वेबसाइट के पेजेस से अच्छे होंगे। ये जो है केवल यूज़र की फैसिलिटी के हिसाब से बनाया गया है। चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो, दोनों में ही
अच्छे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जब हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं और हमको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना रहता है, तब हम डायनेमिक वेबसाइट का यूज़ करते हैं। मैनी डायनेमिक वेबसाइट्स बिल्ट ऑन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको CMS बोला जाता है, मेक इट ईजी टू अपडेट इंफॉर्मेशन थ्रू ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। तो जैसे कि बताया गया था कि स्टैटिक जो वेबसाइट है उसमें अपडेशन के लिए हमको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है। डायनेमिक वेबसाइट में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसकी सहायता से इंफॉर्मेशन को अपडेट करना बहुत ही इजी होता है। खुद हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है या ज़्यादातर जगहों पे जो वेबसाइट जो क्लाइंट को दी जाती है वो CMS सिस्टम पे होती हैं, ताकि वो अपने नोटिस वगैरह है और ज़रूरी चीज़ों को खुद के अपने एंड पर चेंज कर सकें, और उसके लिए डेवलपर को बार बार बोलना नहीं पड़ता है, जिससे डेवलपर का काम जो है वो आसान हो जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स देख लेते हैं। डायनेमिक डिज़ाइंस आर इंटीग्रेटेड विथ हाई एंड प्रोग्रामिंग दैट इनेबल इन मेकिंग चेंजेस ईजिली। तो डायनेमिकली जब इसको डिज़ाइन किया जाता है तो इसके साथ में बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से इसको चेंज करना बहुत ही ईजी होता है। दीज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो डायनेमिक जब पेजेस बनाए जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिसकी सहायता से इसको मॉडिफाई करना, कुछ एडिट करना, कुछ नया अपग्रेड करना इजी रहता है। These designs are easier to maintain even though they are loaded with information and graphics। तो इसमें कई प्रकार के ग्राफिक्स और इन्फॉर्मेशन रहते हैं, इसके बावजूद इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है। These designs are extremely useful for e-commerce site and shopping portals as they provide easy navigation through a number of pages। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है मॉडर्न जो ई-कॉमर्स के साइट्स हैं, शॉपिंग पोर्टल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको लगातार हर दिन अपडेट रहना पड़ता है। आप देखते होंगे रोज़ नए ऑफ़र्स आते रहते हैं, तो रोज़ ही जो चीज़ें चेंज हो रही है वो चेंज करना डायनेमिक वेबसाइट्स में ज़्यादा इजी होता है। दस दिस इन्हेंसेस द यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप स्वयं सोच के देख लीजिए कि अगर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स को आपको 1 बाय 1 दिखाया जाए, ये हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। जबकि डायनेमिक तरीके से जब हम देखते हैं तो अगर मोबाइल सर्च करना हो तो सिर्फ मोबाइल टाइप करते हैं, तो पूरे वेबसाइट में से सिर्फ हमको मोबाइल के फीचर्स ही दिखाए जाते हैं। उसको भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी ब्रांड पे जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे जा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी हमको मिलती हैं। विथ एन एडवांस्ड ग्राफिक्स इट लुक्स एट्रैक्टिव। तो ग्राफिक्स में बहुत ही अच्छा टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसमें, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। डायनेमिक वेबसाइट्स प्रोवाइड गुड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स, डिज़ाइंस एंड टैब। तो डायनेमिक वेबसाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है, उसके कंटेंट्स को दिखाया जाता है, कई सारे टैब्स होते हैं और उससे डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। वेबसाइट मच मोर फंक्शनल। तो ऐसे वेबसाइट्स में हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं, जिसको बोला जा रहा है कि ये इसमें फंक्शंस की संख्या जो है वो ज़्यादा होती हैं। कुछ डिसएडवांटेज जो हैं कि ये जो है स्पीड में स्लो होते हैं और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े जो साइट्स हैं वही लोग ही लंबे चौड़े लागत लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बनाने की जो लागत है लाखों करोड़ों में हो सकती है। इट नीड्स मोर मेमोरी स्पेस। और जैसा कि इसको डायनेमिक बनाया गया है तो उसके हिसाब से कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और डिज़ाइनिंग में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें मेमोरी का जो स्पेस है वो ज़्यादा लेता है। तो आइए हम देख लेते हैं, कुछ डिफरेंस देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। डायनेमिक वेबसाइट कैन बी ईजिली अपग्रेडेड बाय एंड यूजर्स।
स्टैटिक वेबसाइट इज़ डिफ़िकल्ट टू अपग्रेड। तो एंड यूज़र मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारे द्वारा इसको डायनेमिकली अपग्रेड किया जा सकता है बहुत ही आसानी से डायनेमिक वेबसाइट्स में। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि आप स्टैटिक वेबसाइट पे अपग्रेड करिए कुछ, तो अगर हमको प्रोग्रामिंग की सही नॉलेज है, कोडिंग का सही नॉलेज है, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो उसमें कई सारे एरर आने की संभावना रहती है। द थीम एंड कंटेंट ऑफ वेबसाइट आर फिक्स्ड इन स्टैटिक एंड इन डायनेमिक वेबसाइट डिज़ाइन कंटेंट कैन बी चेंज्ड ऑन रन टाइम। तो स्टैटिक वेबसाइट पे उसके कंटेंट्स और उसके थीम जो है वो स्टैटिक रहते हैं, स्थायी रहते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट पे डिज़ाइन और कंटेंट्स को रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है। रन टाइम का मतलब होता है जब आप उसको एग्जीक्यूट करें, जब आप उसको रन करें, तब की बात की जा रही है। विद द हेल्प ऑफ मार्कअप लैंग्वेज स्टैटिक वेबसाइट्स लोड्स क्विकली, whereas dynamic website delays to load because of more processing time। तो मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से स्टैटिक जो वेबसाइट होते हैं वो जल्दी लोड हो जाते हैं। अब लोड कहाँ होता है? ये साइट्स सभी सर्वर पे होते हैं। जब आप ब्राउज़र पे इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके वेब ब्राउज़र में ये अपीयर होता है। तो इसका जो टाइम है वो स्टैटिक वेबसाइट जो है जल्दी लोड होगा आपके वेब ब्राउज़र पे, और अगर डायनेमिक है तो थोड़ा सा समय लेता है। इसी को प्रोसेसिंग टाइम बोला जाता है। स्टैटिक वेबसाइट प्रोवाइड्स फिक्स्ड इंफॉर्मेशन टू देयर क्लाइंट्स। डायनेमिक वेबसाइट इज़ यूज्ड वेयर कंटेंट चेंज फ्रीक्वेंटली। स्टैटिक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन जो है वो फिक्स रहता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट जो है उसके कंटेंट जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं, और इसकी आवश्यकता हमें ई कॉमर्स जैसे साइट पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक वेबसाइट डायरेक्टली रन ऑन ब्राउज़र एंड डज नॉट रिक्वायर अदर इंटरनेट एप्लीकेशन लैंग्वेज। दिस वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम HTML एंड CSS। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ब्राउज़र पे डायरेक्टली रन होते हैं, और इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। इनको HTML और CSS की सहायता से बनाया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट रन्स द एप्लीकेशन ऑन सर्वर एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन वेब पेज। सो दिस रिक्वायर्स सर्वर एप्लीकेशन लैंग्वेज लाइक PHP, JSP एट्सेट्रा। तो डायनेमिक वेबसाइट जो है उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो सर्वर पे रन होते हैं, और जब कोई यूज़र उसका रिक्वेस्ट करता है उस वेब पेजेस का, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो यूज़र के ब्राउज़र या वेब पेज पे दिखाई देता है। इसलिए हमें इसमें सर्वर एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि PHP, JSP, ऐसे और भी कई सारे लैंग्वेज आते हैं। इन स्टैटिक वेबसाइट इफ़ यू वांट टू चेंज द पेज कंटेंट then you has to upload that page on server many times। तो स्टैटिक वेबसाइट में अगर आप कोई पेज के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंजेस को करके आपको हर बार उसको अपलोड करना पड़ता है, और डायनेमिक जो साइट होता है उसमें सम फैसिलिटी दी जाती है जिसकी सहायता से सर्वर एप्लीकेशन में हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू अपलोड द पेज ऑन सर्वर। हर बार उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको फीचर्स ही दिए रहेंगे। जैसे हमने CMS के बारे में बात किया था, तो आपके वहाँ पे लॉगिन करके आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। चूजिंग टू यूज़ ए स्टैटिक वर्सेस ए डायनेमिक वेबसाइट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट द वेबसाइट नीड्स टू। कभी भी हम वेबसाइट जब बनाएंगे तो उसे स्टैटिक बनाया जाए या डायनेमिक बनाया जाए, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो दोनों ही बेहतर हैं, किसी को हम कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, बस हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम कब हमें किस